नमस्कार दोस्तों, मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट आता है तो एक एएलपी की वैकेंसी कब आएगी और दूसरा असिस्टेंट लोको पायलट की आप ड्यूटी बताइए, किस प्रकार की ड्यूटी होती है लोको पायलट की। चलिए दोस्तों, आज हम आपको असिस्टेंट लोको पायलट की ड्यूटी किस प्रकार की होती है आपको हम बताने वाले हैं। लोको पायलट की ड्यूटी दिन के हिसाब से नहीं रहती है, इनकी ड्यूटी आवर्स के हिसाब से रहती है। आवर्स यानी घंटा। यह बाकी जॉब से काफ़ी थोड़ी अलग रहती है और सब कोई इस ड्यूटी को समझ नहीं पाता है। जो ड्यूटी करते हैं वही समझते हैं, जो इससे जुड़े नहीं हैं वो लोग समझ नहीं पाते हैं किस तरह की इनकी ड्यूटी होती है। और यह सिस्टम बहुत सोच समझ के बनाया गया है। यदि रेलवे यह सिस्टम ना बनाता तो रेलवे चलता ही नहीं। चलिए जानते हैं आगे। असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट की ड्यूटी सबसे पहले एक फ़ोन से शुरुआत होती है। उनके पास 2 घंटा पहले एक फ़ोन आएगा जिसमें उनको सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद 2 घंटे के समय में वे तैयार होके खाना बना के साथ में पानी लेके चल जाएंगे। यदि मान लीजिए उस समय खाना खाने का समय है, मान लीजिए यदि सुबह 8 बजे फ़ोन आता है और 10 बजे ड्यूटी जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खाना वहीं पे रूम पे ही खा लेंगे और खा कर जाएंगे। अन्यथा रात का यदि समय है या शाम का समय है तो भोजन बनाएंगे और साथ में लेके जाएंगे। अधिकतर आप लोगों को पायलट को देखे होंगे कि उनका बैग पूरा भरा रहता है। उनके बैग में पानी रहता है और खाना रहता है और उनका 1-2 सेट कपड़ा भी रहता है, जहां मान लीजिए वहां आगे रुकना रहता है। आगे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अब वो लोग तैयार होके अपने लॉबी में आते हैं। लॉबी में वे अपना सिग्नेचर करते हैं। सिग्नेचर करते ही उनका ड्यूटी स्टार्ट हो जाता है। अब वो लोग स्टेशन आते हैं। स्टेशन में वे अपना ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, जब उनकी गाड़ी आएगी तब लेके जाएंगे। वो 10 मिनट लग सकते हैं, आधे घंटे लग सकते हैं, 1 घंटे भी लग सकते हैं। लेट हो या कुछ भी हो, उनका ड्यूटी स्टार्ट हो गया है। जब उनके पास जब ट्रेन आएगी तब उनका ड्यूटी रियल में कहिए तो अब वहाँ से उनका ड्यूटी स्टार्ट होता है। असली जंग उनकी वहाँ से शुरू होती है। उस लोगों का वो कार्यभार अपना संभालते हैं और सब कुछ चेक करने के बाद 8 घंटे, कहने के लिए तो 8 घंटे ही हैं, लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है और 8 घंटे से कम भी लग सकता है। यदि किसी लोको पायलट को मालगाड़ी मिला हुआ है तो आप जानते ही हैं कि मालगाड़ी कहीं कहीं घंटों खड़ी रहती है। तो खैर उसके लिए कोई बात नहीं है, वहाँ पे जितना ही लेट होगा तो ओवर टाइम मिलेगा। जहाँ भी वो डेस्टिनेशन जाना है वहाँ पे पहुँच के, मान लीजिए सपोज डायरेक्ट 8 घंटे में वे पहुँच गए। पहले वो लॉबी में जाके अपना साइन ऑफ करते हैं। साइन ऑफ करते ही उनका जो आवर्स है उनके अकाउंट में जुट जाता है। उनको कुछ करना नहीं रहता है। नेक्स्ट उसके बाद अपना रनिंग रूम में जाके वे आराम करते हैं। अब जान लेते हैं कि रनिंग रूम में उनको कितना देर का रेस्ट दिया जाता है। रनिंग रूम में उनको रूल के हिसाब से 6 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। आप पूछेंगे यदि 6 घंटे बाद कोई ट्रेन न रही तो क्या होगा? तो वहाँ रेस्ट बढ़ जाएगा। 6 घंटे है, जैसे जैसे ट्रेन नहीं है वैसे वैसे उनका रेस्ट बढ़ा दिया जाएगा और 16 घंटे बाद स्पेयर ड्यूटी में भेज दिया जाता है। अब रनिंग रूम में किस तरह की भोजन की व्यवस्था रहती है ये भी जान लेते हैं। रनिंग रूम में भोजन की व्यवस्था कहीं कहीं अपना सब कुछ लेके जाइए, जो भी आपको खाने का मन कर रहा है खरीद के दे दीजिए और आपके हिसाब से भोजन बन जाएगा। लेकिन कई जगह मैं ये भी देखा हूँ कि वहाँ पे सबके लिए एक ही तरह का भोजन बनाया रहता है, आपको सिर्फ खाना रहता है। तो यह अलग अलग जगह की बात है, अलग अलग डिवीज़न की बात है। इस पर मैं एक सेपरेट भी वीडियो, एक बातचीत करके भी वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी कोरोना का संक्रमण है इसलिए मैं जाके नहीं बना पा रहा हूँ। कई दिनों से यह विचार चल रहा है कि किसी लोको पायलट से लाइव बातचीत करके एक वीडियो बनाया जाए। अब रनिंग रूम में उनको जब ड्यूटी के लिए कहा जाएगा तो वहाँ से वे तैयार होके फिर जहाँ उनका होम स्टेशन है वहाँ पे गाड़ी लेके आएंगे, फिर उनका ड्यूटी ख़त्म हो जाएगा। अब अपने होम स्टेशन पर आने के बाद उनको 16 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। उसके बाद जब वीकली होता है, एक सप्ताह हो जाता है, तो वीक में एक बार उनको 30 आवर्स का रेस्ट दिया जाता है। ये हो गया दोस्तों लोको पायलट का एक ड्यूटी। मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट में बताया हूँ। भविष्य में आपको मैं बातचीत पर एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको दिखाऊँगा। मिलूँगा किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।